सभी देवी और सज्जनों को बिरंजन कुमार साहनी शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम किए। बाबा साहब जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय में अपने समुदाय से सिर्फ अकेले व्यक्ति थे और इनके साथ बहुत से बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन बाबा साहब को सभी बच्चों के साथ, सभी छात्रों के साथ एक साथ पानी पीने के अधिकार प्राप्त नहीं थे। बाबा साहब को पानी पिलाने के लिए अलग से व्यवस्था किया गया था। एक व्यक्ति अलग से उनको पानी पिलाते थे। कभी कभार ऐसा भी होता था कि बाबा साहब को पानी पिलाने वाले व्यक्ति विद्यालय नहीं आते थे। उस दिन बाबा साहब को पानी नसीब नहीं होता था। लेकिन बाबा साहब ने इस परिस्थिति में भी अपने पढ़ाई को, अपने शिक्षा को नहीं छोड़ी। पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपने शिक्षा को जारी रखी। बाबा साहब को जब वजीफा मिलने लगा तो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर गए और वहाँ पे इकोनॉमिक्स से पीएचडी किए। और इतना ही नहीं, यूके में जाकर वहाँ से भी इकोनॉमिक्स से पीएचडी करते हैं और कानून की पढ़ाई करने के लिए कोलंबिया से ही इकोनॉमिक्स से एलएलबी से पीएचडी किए। बाबा साहब चाहते तो अपना जीवन ऐसो आरामों के साथ काट सकते थे, जी सकते थे, लेकिन नहीं। बाबा साहब ने अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत वापस आते हैं और भारत आने के बाद बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जो एक कार्य के मैं वर्णन कर रहा हूँ। बाबा साहब ने 1942 ईस्वी में प्रसव बिल, मैटरनिटी लीव की प्रस्ताव रखे, जो कि प्रसव से 3 महीना पहले और प्रसव के 3 महीना बाद छुट्टी की भी व्यवस्था होनी चाहिए महिलाओं के लिए। और ये मैटरनिटी लीव 1948 में जाकर लागू भी होता है। अमेरिका जैसे देशों में मैटरनिटी लीव 1993 में जाकर लागू होता है, काफ़ी आंदोलन के बाद। और ये कार्य बाबा साहब ने 1948 ईस्वी में ही कर दिए थे। बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बाबा साहब सिर्फ भारत के ही नेता नहीं थे, जबकि विश्व में अपना लोहा स्थापित किए थे। ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे महान पुरुष को मैं शीश झुकाकर इनके जन्म जयंती पर सत सत नमन और सदा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।